नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स मेक यू फिट में। दोस्तों, आज की डेट में हर किसी के बाल झड़ते हैं और धीरे धीरे हमारे बाल झड़ के हमारे बाल सर पे से कम होते जाते हैं और एक दिन हम गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि DHT के बारे में मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम और 90% लगभग लोगों के बाल जो हैं वो DHT की वजह से ही झड़ते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे DHT की वजह से ही हमारे बाल झड़ते हैं और इसका रीज़न क्या है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि DHT होता क्या है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हम सबके बाल क्या DHT की वजह से ही झड़ रहे हैं या कोई और भी रीज़न है। तो सबसे पहले समझते हैं DHT को। तो दोस्तों, जैसे कि DHT की फुल फॉर्म होती है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, और जैसे कि नाम में ही टेस्टोस्टेरोन आ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन से ही DHT बनता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल की बॉडी का एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बियर्ड में, या ऐसे कह सकते हैं कि फीमेल की बॉडी और हमारी बॉडी जो अलग होती है वो इसी वजह से होती है। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और मेल की बॉडी में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इस वजह से दोस्तों हमारी बॉडी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के द्वारा, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, या कुछ लोग स्टेरॉइड वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनका हार्मोन चेंज होते रहते हैं और हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो अधिक मात्रा में DHT प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। DHT प्रोड्यूस तो पहले भी करता है लेकिन एक लिमिट में करता है जितनी की शरीर को ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन उल्टे सीधे व्यवहार और उल्टा सीधा खान पान और बहुत सारे रीजन जैसे कि आप लोगों को मैंने बताए हैं, उनकी वजह से अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे बाल के हेयर रूट्स पे जाके चिपकता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन हमारे हेयर तक पहुंचने चाहिए वो हमारे हेयर के रूट्स तक नहीं पहुंच पाते, और DHT की वजह से हमारे हेयर के रूट्स तक नहीं पहुंच पाते और हमारे बाल धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं और हमें गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही DHT की बात। अब DHT की वजह से ही क्यों बाल झड़ते हैं अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल का हार्मोन है और फीमेल में हार्मोन जो होता है वो होता है अलग, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो आपने किसी फीमेल के बाल झड़ते हुए देखा ही नहीं होगा। अगर झड़ते हुए देखे भी हैं तो वो किसी और कारण से या कोई और वजह होती है, 2-4 पॉइंट्स होते हैं, रीजंस होते हैं काफ़ी, उनकी वजह से झड़ते हैं। लेकिन आपने मैक्सिमम देखा है कि हर तीसरे बंदे के बाल झड़ रहे हैं। तो वो इसीलिए झड़ रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में होता है और टेस्टोस्टेरोन से ही DHT बनता है। तो ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो है हम लोगों के बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनसे आप घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि आप DHT के शिकार हैं या नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपके बाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि 3-4 साल पहले आपके बाल घने थे और अब आपके बाल थोड़े थोड़े करके कम हो गए हैं, तो दोस्तों इसके आप सीधा कारण है कि आप समझ लीजिए कि आप DHT के शिकार हैं। क्योंकि DHT से 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन, 5 दिन में बाल नहीं झड़ते। धीरे धीरे वो आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है, ब्लड का न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू पहुंचना बंद हो जाता है और धीरे धीरे आपके बाल कमज़ोर होते हैं जिनको झड़ने में, टूटने में 3-4 साल का टाइम लग जाता है। तो एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न, आप अपने बालों को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके आगे के बाल और आपके पीछे के बाल, आपके आगे के बालों की शाइनिंग और आपके आगे के बालों की मोटाई क्या ऐसी ही है जैसे पीछे के हैं। आप अपने घर पे, अपनी फैमिली में किसी को भी दिखा सकते हैं। और एक पॉइंट कि अगर आपके बाल रूखे बेजान लगने लगे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे बालों में शाइनिंग ख़त्म हो गई है, और ऑयल लगाते हैं तो शाइन आ जाती है, और ऑयल लगाने के थोड़ी देर बाद ही आपके बाल रूखे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सीधा कारण है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से DHT ज़्यादा बन रहा है और आपके बाल जो है DHT की वजह से ही झड़ रहे हैं। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी हेयर ही है तो दोस्तों जो हमारी बियर्ड वगैरह आती है या बॉडी पे हेयर आते हैं वो जब आते हैं जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ होता है या अच्छा होता है, जैसा कि आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी हेयर ही है, आपकी अधिक बियर्ड आती है, अच्छी बियर्ड आती है, घनी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है। और इसके साथ में अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा DHT में प्रोड्यूस हो रहा है, DHT ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन से, तो जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे कारण थे। और अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए मैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं आपको डाइट से लेके, एक्सरसाइज से लेके, और आपका एक होम्योपैथी का हेयर ऑयल, जैसे कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी के हेयर ऑयल के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, तो एक हेयर ऑयल और डाइट और एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ें मतलब फुल पैकेज, फुल
कंप्लीट नॉलेज आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनोक्सिडिल वगैरह ये सारी चीज़ें दोस्तों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी मत लगाएं। बिल्कुल होम्योपैथी में और नेचुरल तरीके से आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और अपने DHT को हटा सकते हैं और अपने स्काल्प पे जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं। ये सब नेचुरल तरीके से हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और दोस्तों एक वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा कि मेरे हेयर फॉल बहुत होता था, मेरे बाल ऑलमोस्ट चले गए थे, कि मैंने 6-7 मंथ में कैसे अपने बालों को जो है वापस लाया हूँ और क्या मैंने कराया, क्या मैंने मेडिसिन खाई थी होम्योपैथी की ही, और क्या मैंने लगाया है, कौन सा ऑयल, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी नॉलेज मैंने आप लोगों को देने की इस वीडियो में कोशिश करी है, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए धन्यवाद।